sir. गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, sir. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे? लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम के ऊपर हम लोग थे शायद ना। Yes, sir. मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम? एट व्हाट पॉइंट वी विल बी अचीविंग इक्विलिब्रियम? So where demand will be equal to supply. Supplies. Where demand will be equal to Supplies. सप्लाई। supply. That point will be known as equilibrium point. Equilibrium. ठीक है, तो उस पॉइंट से जो प्राइस निकलेगा उस प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे? Equilibrium price. इक्विलिब्रियम प्राइस। और क्वांटिटी जो निकलेगी उसको क्या कहेंगे? Equilibrium quantity. क्वांटिटी। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का जैसा तुम लोगों ने डेफिनेशन दिया, तो इससे और भी कुछ इसके अलावा कुछ और भी दिया जा सकता है क्या डेफिनेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर? या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का डेफिनेशन कुछ कुछ और भी हो सकता है? So equilibrium का ये एक और हो सकता है कि लीकेज और इंजेक्शन जहाँ इक्वली। वो तो तुम वहां चली गई मैक्रो में। माइक्रो की बात करो। माइक्रो, वी आर इन माइक्रो सर एक ऐसा इकोनॉमिक्स। पॉइंट, यस सर ऐसा पॉइंट जहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही सेम क्वांटिटी को सेम प्राइस पे खरीदने और बेचने के लिए तैयार है, वो पॉइंट भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं से पूछ रहा था इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है मोनिका, तो तुम्हारा ये जवाब होना चाहिए था कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको बायर खरीदने को तैयार है और सेलर भी बेचने को तैयार है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब ये हुआ, अ क्वांटिटी which the buyer is ready to buy and the seller is ready to sell। ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हुआ? then what is equilibrium price?
तो जिस प्राइस पे बायर बेचने के लिए बायर खरीदने के लिए और सेलर बेचने के लिए तैयार हो, वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हो सकता है। वेरी गुड। जिस प्राइस बायर को भी एक्सेप्ट है, जो प्राइस सेलर को भी एक्सेप्ट है, उस प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। ठीक है, एम आई क्लियर? यस सर। मैंने आप लोगों को कुछ कहा था पढ़ के आने को, आप लोग पढ़ के आए हैं उसको? आप लोग पढ़ के आए हैं उसको? हेलो, यस सर। यस सर। मैंने कुछ कहा था पढ़ के आने को, आप लोग पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं? नो सर, क्या पढ़ने को दिए थे? मैंने कहा था ना पढ़ के आने को, इक्विलिब्रियम, ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सर वो सप्लाई तो कर्व, क्लास शिफ्ट में ही इन पढ़ लिया। वो तो आप क्लास में करवा क्लास। चुके। चलो ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं चीजों को समझने के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मतलब अच्छा है। अगर आप लोगों को समझ में वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आए तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी कोशिश क्या होगी, क्या क्या समझने की होगी कि चेंज इन इक्विलिब्रियम देखना और समझना। चेंज इन इक्विलिब्रियम, राइट? अब ये चेंज इन इक्विलिब्रियम बाबू क्या हुआ? Now what is this change in equilibrium? तो इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? जहाँ सप्लाई और डिमांड इक्वल हो। जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। वेरी गुड बाबू, जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल हो, बहुत बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम चेंज करने का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम चेंज करने का मतलब हुआ जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है। नहीं होगा। इक्वल नहीं हुआ, या तो डिमांड बढ़ गया या सप्लाई बढ़ गया, या डिमांड घट गया सप्लाई घट गया, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर द केस में भी। यस सर, चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो जैसे ही वो चेंज हो गया, तो चेंज होने से मेरा इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ तो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, चेंज चेंज होगा। होने से इक्विलिब्रियम भी चेंज होगा। तो अब बाबू Yes, हम sir. लोगों को समझना क्या है, हाँ अब हम लोग को समझना क्या है कि चेंज इन इक्विलिब्रियम कब कब हो सकता है। ध्यान से देखना, चेंज इन इक्विलिब्रियम कब कब हो सकता है। पहला, चेंज इन डिमांड। डिमांड के चेंज होने से हो सकता है। यस सर। डिमांड के चेंज होने से हो सकता है ना। यस सर। यस सर, हो सकता है सर। अब ये जो डिमांड का चेंज होगा, ये डिमांड का चेंज भी दो तरीके का होगा। इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है, डिक्रीज इन डिमांड। यस सर। यस सर।
डिक्रीज। दूसरा डिक्रीज इन डिमांड हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर। यस सर, हो Yes, सकता है। sir. यस सर हो सकता ठीक है। अब क्या मेरा इक्विलिब्रियम चेंज इन सप्लाई से अफेक्टेड नहीं होगा? अगर चेंज इन डिमांड से होगा अफेक्टेड हो सर। सकता है होगा सर। होगा होगा। sir. होगा सर। तो चेंज इन सप्लाई से भी हो सकता है बाबू। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये चेंज इन सप्लाई भी इंक्रीज। इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। यस सर। यस। अब केवल इससे नहीं होगा, ये तो केवल एक हुआ चेंज इन डिमांड और सप्लाई, सॉरी चेंज इन डिमांड का ए भी, और तीसरा भी हो सकता है साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। यस सर। यस सर। Yes. यस सर। यस सर। ये साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या हुआ? जब दोनों में लगातार चेंज दोनों चेंज होगा। दोनों में सर दोनों में लगातार मतलब नहीं, सिमिल्टेनियस चेंज होगा, मतलब जो इतना इसमें होगा एक साथ डिमांड में साथ उतना ही में सप्लाई। होगा। यस ये सर। तो एक साथ। साथ में होगा। एक साथ चेंज एक साथ होगा सर। यहाँ पे क्या था, या तो डिमांड चेंज करेगा नहीं तो सप्लाई चेंज करेगा। तीसरा में क्या है कि डिमांड भी चेंज करेगा और सप्लाई भी चेंज भी करेगा, चेंज करेगा। एक साथ चेंज करेगा, एक साथ। क्लियर बाबू? यस। यस सर। Yes. यस सर। ये सब उतार रहे हो तुम लोग? यस Yes. सर। यस सर। लिख रहे हैं। यस सर। यस सर। लिख रहे हैं सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? अब चेंज इन डिमांड में हम लोग आते हैं इंक्रीज इन डिमांड। किसमें है बाबू? इंक्रीज इन इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड। एकदम ठंडे दिमाग से काम करना है, सब कुछ आसान है, बहुत आसान है। तो इंक्रीज इन डिमांड, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है? पुराना वाला इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। पुराना, नया को छोड़ दीजिए, अभी नया तो बाद में आएगा ना, पहले तो पुराना आपको पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या है मेरा पुराना? तो मेरा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आप कैसे फाइंड करेंगे? जहां पे एक डिमांड कर्व बनाएंगे, डी डी, यस सर। Yes, sir. क्रॉस सेक्शन।
एक सप्लाई कर्व बनाएंगे SS। SS। ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ जहां पे इंटरसेक्शन हुआ। Yes, वहां Yes, से sir. जो Yes, से जो sir. क्वांटिटी निकली वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई और ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। Price। Yes, sir. अब Yes, कह sir. रहा है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डिमांड में इंक्रीज हो गया। डिमांड में क्या हो गया? इंक्रीज। Increase हो गया। तो जब डिमांड में इंक्रीज हो गया तो नया इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो डिमांड में इंक्रीज किधर होगा ये हमको आंसर चाहिए। डिमांड में इंक्रीज किस साइड होगा? Right. राइट साइड होगा सर। Right. Right. राइट साइड होगा सर। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार और समझना। क्या समझना था इसमें, ये बताओ हमको, क्या समझना था इंक्रीज इन डिमांड, इसमें? क्या समझना था? हाँ, चेंज जो हो रहा है ये समझ में नहीं। D1 से D2 तक जो गया डी से DD से D2 D2 में शिफ्ट हुआ। ये कब शिफ्ट होगा? जब डिमांड इंक्रीज जब डिमांड इंक्रीज करेगा। अरे उसको आंसर देने दो ना, जिसका सवाल है उसको देने दो आंसर। ये राइटवर्ड किधर शिफ्ट कर रहा है? राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है? हेलो, Yes, sir. यस सर, आप ऑडिबल हैं सर। अरे जिसका सवाल था वो कहाँ गायब हो गया जी? अमृत का कितना रोल नंबर है इसका? 65 हाँ, 65 है सर। 60। 65। तो तुम हमको ये बताओ ना कि ये तुम पढ़े थे घर पे या लास्ट क्लास में जो हम बोले थे क्लास में पढ़ने के लिए, तुम ये पढ़े थे इसको? अमृत, रोल 65। ठीक है, छोड़ दो। अगर कोई इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो मुश्किल है, खाली सवाल पूछ के ऐसा सर नहीं वो होता लीव है। कर गया सर। कर गया सर। ठीक ठीक है, छोड़ो। ऐसे भी क्लास में हाँ, चलो ठीक है। ये इंक्रीज इन डिमांड हो गया, डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, Yes, यानी कि sir, डिमांड yes, sir, कर yes, sir. ये इंक्रीज होगा। यस सर। और Yes, sir. इंक्रीज किन कारणों से होता है ये हम लोगों को पता है। Yes, ये sir. मैंने लिखवाया है काफी डिटेल में। यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, अब आप देखिए, ये वाला जो था मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, दिस, ये वाला पुराना वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब यहाँ पे आपको एक नया इक्विलिब्रियम ढूंढना पड़ेगा। दिस इज न्यू इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग E2 का हमने नाम दे दिया। यस सर। तो E2 पे आप क्या देख रहे हैं? E2 पे आप क्या देख रहे हैं? D2 D2 is equal to SS। यस सर। यस सर। Yes, ये sir. ना होगा? यस Yes, सर। yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब हाँ, अब क्या हो रहा है? अब नया इक्विलिब्रियम का क्या इफेक्ट होगा? नया इक्विलिब्रियम का इफेक्ट देखो, ध्यान से देखना। क्वांटिटी बढ़ गई, Yes, sir. यस सर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। बढ़ गई। और इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या हुआ?
बढ़ गया। बढ़ गया। बढ़ गया। यस सर। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप बताइए कि इंक्रीज इन डिमांड का इफेक्ट हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। तो भाई इंक्रीज इन डिमांड का इफेक्ट यही होगा कि मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसको ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन कर देना है। बाबू समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, Yes, sir. ठीक है। अब आप बनाइए डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड को आप हमको बताइए, हम ये बताने वाले नहीं है। इसका इफेक्ट आप सर हमको सीधे सर बताइए। लेफ्ट साइड में हो जाएगा सर, जो ऊपर में बना है ना सर। अच्छा रुकिए ना, बनाते हैं। तो उसका इफेक्ट बताओ, इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या पड़ेगा? प्राइस और क्वांटिटी से डिक्रीज हो जाएगा आई थिंक। प्राइस और क्वांटिटी से यस, प्राइस और क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा। सर डिक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा सर, और क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन, सॉरी सर, डिक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, ना 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 ना, डिमांड। क्वांटिटी एंड प्राइस। सॉरी। क्वांटिटी एंड प्राइस में डिक्रीज होगा। प्राइस, यस सर, क्वांटिटी प्राइस। हाँ हाँ, वही वही वही। yes, sir. प्रत्यय 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 यस सर। बाबू यहाँ पे जो क्वांटिटी हो रहा है ना, वो केवल सप्लाई का नहीं है, या वो केवल डिमांड का नहीं है, या प्राइस केवल डिमांड का नहीं है, प्राइस केवल सप्लाई का नहीं है, दोनों का है। इक्विलिब्रियम है ये, इक्विलिब्रियम। यस सर, दोनों। तो हमेशा जो शब्द यूज करोगे वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम प्राइस का शब्द यूज करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एक्स एक्सिस, डिमांड। वाई एक्सिस। सबसे पहला स्टेप होगा कि हम लोग पुराना इक्विलिब्रियम निकालें। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सब सर। सबसे पहला ग्राफ और स्टेप बाय स्टेप करो। सप्लाई ग्राफ को करके। हाँ, यस। सबसे पहला पुराना आपको निकालना है। पुराना नहीं निकलेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। ये मेरा Yes, sir. पुराना प्राइस हो गया और ये यस सर। पुराना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी। ठीक है। Yes, sir. अब क्या है बाबू? अब कह रहा है कि डिमांड डिक्रीज कर गया। तो जब डिमांड डिक्रीज करेगा तो किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट लेफ्ट वन। लेफ्ट साइड। Left side. लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड हो गया शिफ्ट। इसको आप नाम दे दीजिए। अगर राइट हैंड साइड वाले का वैल्यू आपने दिया था D2, D2 डी तो माइनस इसको D1 कर दीजिए, D1 D1 कर दीजिए, या D-1 कर दो, कुछ डी भी कर माइनस दो। वन। यस यस। हाँ ठीक है। तो अब नया इक्विलिब्रियम क्या हुआ? नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे हुआ। यस सर। यस यस सर। Yes, sir. यस सर। E1 पे आप क्या देख रहे हैं? D1 D1 is equal to SS। यस यस सर। Yes, अब sir. ये वाला पॉइंट को आप नीचे मिलाओ बाबू। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी घट गई और इक्विलिब्रियम प्राइस भी घट गई। Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। No, No, sir. sir. नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब तुम लोग के जिम्मे काम है कि अब तुम लोग को हमको समझाना है चेंज इन सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, रुक जाओ, एक चीज बताना भूल गए। स्टार्ट किए थे तो सोचे थे बताएंगे, फिर दिमाग से निकल गया। देखो अभी इसमें हो क्या रहा है, अगर तुम लोग ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से सुनना। डिमांड में तो शिफ्ट हुआ, यस सर।
डिमांड में शिफ्ट हुआ, Yes. यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, ये sir. तो डिमांड शिफ्ट हुआ सर। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन सप्लाई भी तो बढ़ा। सप्लाई पहले यहाँ पर था इस पॉइंट पे, अब सप्लाई तो यहाँ पे आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Increase हो तो गया. ये फिर इंक्रीज यही तो बता रहे हैं, ये इंक्रीज नहीं हुआ, दिस इज एक्सपेंशन। Yes, sir. सप्लाई Expansion हो गई। Yes, sir. एक ही सप्लाई कर्व है ना, Yes, एक sir. ही सप्लाई कर्व है। ऊपर गए हम लोग तो ऊपर जाएंगे एक ही सप्लाई कर्व पे, तो एक्सपेंशन होगा। नया सप्लाई कर्व Yes, कहाँ sir. बना? इंक्रीज sir, डिक्रीज expansion. नहीं हो रहा है, इसको एक्सपेंशन कहेंगे। आ रही बात Expansion. समझ में? Yes, 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 sir. sir. हाँ, एकदम बहुत छोटा छोटा चीज है। जब इसका आंसर लिखोगे वो मतलब एग्जाम में, तो ये चीज बताना पड़ेगा। अब वही देखो, डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड मेरा डिक्रीज किया यानी कि शिफ्ट किया, Yes. Yes. Yes, sir. शिफ्ट किया। लेकिन Yes, sir. सप्लाई में क्या, सप्लाई में क्या हुआ? सप्लाई में भी Contraction. 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 Very good. Good क्यों? traction. क्योंकि एक ही सप्लाई कर पे हम लोग नीचे आ गए। बहुत बढ़िया। तो Yes. इसको हम लोग Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन। Yes. आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब डिमांड, अब मैं एकदम आसान सा रूल बता रहा हूं, जब डिमांड में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम के केस में, हमेशा नहीं, जब डिमांड में शिफ्ट होगा तो सप्लाई में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मूवमेंट अलोंग दी होगा। और जब सप्लाई में शिफ्ट होगा, जब सप्लाई में शिफ्ट होगा तो डिमांड में मूवमेंट होगा। डिमांड में क्या होगा? मूवमेंट। Movement होगा। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो अब इसका हमको बताओ तुम लोग बना के, इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छे से और सब कुछ लिख ला के बनाना। सर जब सप्लाई इंक्रीज करेगा तो सर उसमें प्राइस सर कम हो रहा है और सर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या बोले थे तुम लोग?
सर इसमें सर प्राइस सर इंक्रीज इस होगा और क्वांटिटी इंक्रीज होगा और प्राइस क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। प्राइस डिक्रीज हो रहा है। हम गलत बना दिए। यस सर, प्राइस डिक्रीज हो रहा है सर, क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। यस सर। तो पुराना इक्विलिब्रियम ये रहा। यस सर। अब क्या था, इंक्रीज इन सप्लाई, तो नीचे की ओर Yes, शिफ्ट है sir. ना। यस यस सर राइट। राइट होगा। ठीक है, तो अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, यस सर। यानी कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम प्राइस प्राइस फॉल कर कम गया। गया। ठीक तो है जी। यस इक्विलिब्रियम प्राइस घट गया, एकदम सही है। यस यस वेरी गुड। तो इसको लिखना कैसे है, समझ गए क्या? नहीं। नो सर। सर। हाँ तो इसको, हाँ तो नहीं सुन लो पहले आराम से। इतना आसान चीज है, खुद से लिखोगे सब चीज, हम नहीं करवाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले बता दीजिएगा। तो हम, हाँ बता दे रहे हैं, सुनो। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा कि इंक्रीज इन सप्लाई होता क्या है, या कुछ भी अगर पूछे तो पहले उसको बताना पड़ेगा कि इंक्रीज इन सप्लाई होता क्या, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, या डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। वो जब आप उसको बता दिए तो बताने में ये भी लिखना पड़ेगा बाबू कि इंक्रीज तो क्या हो रहा है, लेकिन फिर आपको लिखना पड़ेगा इस पे शिफ्ट किस साइड होगा, ये भी लिखना पड़ेगा। राइटवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और ये जब आप लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा या उसको बोल्ड कर दीजिएगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे क्या लिखेंगे कि एज देयर इज इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन सप्लाई, देयर विल बी अ चेंज इन द ओल्ड इक्विलिब्रियम। देयर विल बी अ चेंज इन द ओल्ड इक्विलिब्रियम। जब डिमांड इंक्रीज, हाँ जब डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज कर गया, सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज कर गया, तो ओल्ड इक्विलिब्रियम में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा। यस प्रत्यय है, प्रत्यय। यस सर। यस सर। हाँ, यस लिखने में सर। समय मत वेस्ट करो, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि तुम लिख रहे हो। सुन लो हमको। अब क्या होगा इसमें, यस अब आपको लिखना पड़ेगा क्या, कर्व बनाना पड़ेगा। अब उस कर्व बनाने से पहले लिख दीजिएगा दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अ कर्व। ठीक है, उसका कर्व बना दीजिएगा। इसके बाद उसके बाद लिखिएगा कि Yes, डी, उसके बाद लिखिएगा DDSS, ओरिजिनल डिमांड ओरिजिनल सप्लाई कर्व, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करता है। जो भी पॉइंट आप मान लीजिए, तो वो हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। नीचे उसको मिला दीजिए, वो हमारा इक्विलिब्रियम मतलब ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। अब ये हमारा ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अब क्या कीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके बताइए कि द न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म टू द राइट। द न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म टू द राइट। अब जब न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म टू द राइट, राइट का मतलब इस तरफ हो गया, उसका नाम दे दीजिए द न्यू डिमांड कर्व फॉर्म टू द राइट इज D2 D2। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिमांड कर्व D2 D2 देयर विल बी अ न्यू इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, दैट इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड एट अ पॉइंट वेयर न्यू डिमांड कर्व इज इक्वल टू द सप्लाई कर्व। तो अब ये वाला पॉइंट ले लीजिए और वहां पे आप उसको बता दीजिए भाई E2 हो गया या F हो गया या A हो गया या C हो गया, कुछ भी मान लो तुम लोग, कि भाई वहां पे D2 D2 इज इक्वल टू SS। अब उस पॉइंट को जब आप नीचे x एक्सिस पे मिलाएंगे तो जहां पे आके मिलेगा वो हमारा नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, और जहां पे y एक्सिस पे मिलेगा वो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। समझ गए? यस हेलो? सर। यस सर। यस सर, पहले लिखते हैं उसके बाद
अब फिर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा जो पुराना प्राइस ये था, अब नया प्राइस ये हो गया। पुरानी क्वांटिटी ये थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये हो गई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बोथ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हैं हाउ मच। अब तुम सपोज करो ये जो यहाँ पे तुमने नाम दे दिया P2, क्या नाम दे दिया P2। तो अब ये P2 कितने से राइज किया, हाँ ये राइज किया P2P से राइज किया। कितने से राइज किया, P2P है ना, P2P। और ये कितने से राइज किया, ये राइज किया Q2Q Q से। बस हो गया, बात खत्म। यही तो लिखना है, यही एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। समझ गए? यस सर, Yes, पहले sir. लिखना Yes, sir. पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप बताइए डिक्रीज इन सप्लाई का जल्दी। तो लेफ्ट साइड में हो सर जाएगा। उसमें क्वांटिटी Left कम side हो हो जाएगा जाएगा, और sir. प्राइस ज्यादा हो जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड भी बढ़ जाएगा और ग्राफ में। यस सर। फिर डिमांड कहाँ से आ गया इसमें, डिमांड का डिमांड कहाँ से आ गया इसमें? डिमांड नहीं, सप्लाई जो होगा उसका जो शेड्यूल इसमें सर जो राइट साइड में बना है वो लेफ्ट साइड में बन जाएगा सर। अरे हाँ हम Opposite. समझ गए। तो कम जाएगा, प्राइस जो बढ़ बोल रहा है जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड नहीं ना बढ़ेगा। अभी बोलने का आदत है, फिर एग्जाम में भी वही लिखा आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया। Yes, sir. Yes. Yes, sir. इक्विलिब्रियम Yes, प्राइस sir. बढ़ गया, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Quantity क्या घट हो गया। गई, घट गई, घट गया। कम हो गया, हो गया। डिक्रीज हो गया सर। घट गया। यही एक्सप्लेन करना है Yes. इसी को। Yes, sir.